हाँ जी। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून। हाँ जी। तो प्रिपरेशन मेथड्स पर डिस्कशन चल रहा था आपसे ना। तो एल्केन से हो गया, एल्कीन से हो गया, एल्काइन से हो गया, उसके बाद एल्काइल हैलाइड से आपने कर लिया है। उसके बीच में आ गए थे आपके पास बेंजीन वाले। ठीक है ना। उसके बाद एल्काइल हैलाइड में बनता नहीं है, ये डाइहेलोल्केन है, इससे बन रहा है, जो आप बोर्ड पे देख पा रहे हो। तो यहाँ जो रिएक्शन थी एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेमिनल डाइहेलाइड्स, टर्मिनल हो जाएंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। और अगर नॉन टर्मिनल हो जाएंगे तो फिर कीटोन का फॉर्मेशन हो जाना है। ठीक होगी बात। तो अगला चैप्टर आपका है 12वीं क्लास का, एल्कोहल्स। अब एल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो आपके पेज नंबर 67 पे पहली रिएक्शन ही है। चेक करो, आपको लगेगा ये पढ़ी हुई रिएक्शन है, तो जो भी नंबर लगेगा लगा देना, छठा सातवां नंबर जो भी है। फ्रोम एल्कोहल्स, फ्रोम एल्कोहल्स। इसमें जो ए पार्ट है, क्योंकि आपने एल्डिहाइड कीटोन बनाने हैं तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवा दो। क्या कह रहे हैं? फोर्थ नंबर तो कुछ है ही नहीं। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन का पहला ही ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। चलो कोई बात नहीं, इसको नंबर लगा लेना जो भी लगे। मुझे लगा उसमें सिनॉप्सिस में फोर्थ नंबर। 67 पे पहले ही है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। और आप लोगों को अगर याद हो, ये प्राइमरी अल्कोहल है, या पीसीसी पीडीसी कुछ भी आ गया, इस जगह पे सेकेंडरी अल्कोहल है, यहां पीसीसी पीडीसी। ठीक है ना। तो ये ऑक्सीडाइज होकर आपको एल्डिहाइड, और ये ऑक्सीडाइज होकर आपको क्या दे देगा? कीटोन। और ये पुरानी बात आपको पता ही है, इसलिए इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे, ऑलरेडी डन है। इसी का जो सेकंड पार्ट है, पीसीसी पीडीसी के बाद, कोलिन्स के बाद, कोरेस के बाद, जोन्स के बाद, इसका जो सेकंड पार्ट है वो है ओपेनोर ऑक्सीडेशन। ओ डबल पी साइंटिस्ट के नेम से है, ओ डबल पी ई एन, ए यू ई आर, ओपेनोर्स ऑक्सीडेशन। इसका जो सबस्ट्रेट है ना, हेडिंग आपकी एल्कोहल डली हुई है तो एल्कोहल्स है। ठीक है जी। इसमें जो रिएक्शन करवा रहे हो, रिएक्शन विद एल्यूमिनियम टर्शरी बुटोक्साइड, एल्यूमिनियम टर्शरी बुटोक्साइड, एल्यूमिनियम टर्शरी बुटोक्साइड। ठीक है जी। साफ लिखा ऑक्सीडेशन ऑफ एन एल्कोहल, तो आप खुद ही समझ जाओगे। जिसकी हेडिंग एल्कोहल हो ना बच्चे, जिसकी हेडिंग एल्कोहल हो, तो मान के चलो जिसकी हेडिंग एल्कोहल है तो ऑक्सीडेशन के अलावा तो क्या करवा लेगा वो? जिसकी हेडिंग ऑक्सीडेशन है वो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन के अलावा तो क्या करवाएगा? तो पहला वाला तो मैंने कंट्रोल्ड करवा दिया, पीडीसी पीसीसी जोन्स कोलिन्स कोरेस एक्सेट्रा जो भी है। ओपेनोर के अंदर एल्कोहल तो लेना ही है आपने, एल्यूमिनियम टर्शरी बुटोक्साइड। वर्डिंग सुन लेना, समझ लेना। ऑक्सीडेशन ऑफ एन एल्कोहल स्पेशली सेकेंडरी एल्कोहल, तो यहां ब्रैकेट में 2 डिग्री एल्कोहल लिख देते हैं जी एक बार। स्पेशली बोला, मना नहीं किया प्राइमरी के लिए इसमें। क्लियर। मे ऑल्सो भी कैरिड आउट बाय एल्यूमिनियम टर्शरी बुटोक्साइड, मैं लिख चुका हूं। इन द प्रेजेंस ऑफ कीटोन, तो एज ए सोलवेंट भी ले सकते हो। क्लियर। वो कीटोन है। ठीक है जी। ये जो कीटोन है ना, ये हाइड्राइड एक्सेप्टर होगी। तो जब रिएक्शन लिखूंगा तो सबको बात समझ में आ जाएगी एक्चुअल में चाहते क्या और कर क्या रहे। मेरे साथ टिकना और बात को सीखना। यहां मैंने कोई एक सेकेंडरी एल्कोहल लिख दिया। ठीक है जी। यहां मैंने कोई एक सेकेंडरी एल्कोहल लिख दिया। ठीक होगी बात। यहां मैंने एल्यूमिनियम टर्शरी बुटोक्साइड लिख दिया।
इस जगह पर मैंने कोई भी एक कीटोन लिख दिया है, और आपको बहुत पहले से बताता रहा हूं कि एल्डिहाइड कीटोन की ना करेक्टरिस्टिक रिएक्शन अगला टेस्ट में आ रहा है वो, लेकिन चैप्टर वही चल रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये जो टर्शरी ब्यूटोक्साइड है, ये जो टर्शरी ब्यूटोक्साइड है, पता है क्या करता है, इस प्रोटोन को लेकर जाएगा। तो मुझे लिखने में बिल्कुल परेशानी नहीं है, प्रोटोन एक्सेप्टर कौन है, तुम्हारा टर्शरी ब्यूटोक्साइड, ठीक है। और जैसे ही आप प्रोटोन निकला तो यह माइनस आएगा, तो आप सोचो ये H एज नेगेटिव फ्री हो जाएगा। एक बार फिर सुन लो, समझ लो, कुछ ऐसे लिख रहा हूं स्ट्रक्चर को जिससे थोड़ी अकल आ जाए। हमने ये यहां से प्रोटोन निकला, ये यहां से माइनस निकला, तो इस H माइनस का जो एक्सेप्टर है, इस H माइनस का, वो आपके पास कीटोन है। तो दोनों साइड ना, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी सब कुछ सेम पड़ा हुआ है। रिएक्टेंट साइड जो दिख रहा है वही प्रोडक्ट साइड है। देखो इसने अपना H प्लस भी लूज कर दिया, H माइनस भी लूज कर दिया। वो जो H माइनस है ना और जो H प्लस है, दोनों इसी जगह अटैक करेंगे, तभी तो इस H माइनस ने यहां आकर अटैक करना है। और जो एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटेट से कैटलिस्ट है, वो अपना प्रोटोन इसको दे देगा। कहानी वही, देखो ना, H इसके पास आ गया, H इसके पास आ गया, ये प्लस आया, ये माइनस आया, तो इस कीटोन के साथ जिसको तुमने प्रिपेयर करना था स्पेशली, उसके साथ में तुम्हें एक एल्कोहल और मिल गया। तुम कहोगे फर्क क्या है, दोनों साइड, ये तो मैं कह रहा हूं आपसे, ओपन ओर का रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों सेम है, बस तुम्हारा फोकस एक एल्कोहल की तरफ होना चाहिए। उसको तुम लोगों ने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज, जिसको मैंने ब्रैकेट में डाला, डब्बे में डाला, जिसको बॉक्स में डाला, जिसको मैंने, ये ओपेनोर ने काम करवा दिया। एल्यूमिनियम टर्शी बुटोक्साइड प्रोटोन ले लेगा उससे, पावरफुल बेस है, और इमीडिएटली वहां से जो H माइनस निकलेगा उसको कीटोन एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसीलिए कीटोन के आगे हमने साफ लिखा था, कीटोन इज अ हाइड्राइड एक्सेप्टर, क्योंकि कीटोन की आदत है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाने की, कीटोन की आदत है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाने की। तो इसी रिएक्शन का एक और वर्जन लिखते हैं। यहां मैंने एक सेकेंडरी एल्कोहल लिखा, इस पे मैंने एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड लिखा, ठीक है जी। और यहां मैंने कोई भी एक कीटोन लिया, तो क्या होएगा, आप समझदार हो इतने तो, कि इस जगह से एक H और इस जगह से एक H, ये H प्लस के फॉर्म में यहां जाएगा, जो H माइनस बनेगा वो यहां जाएगा, और इसके दोनों H निकलने से, जिसको तुम डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हो, इसके दोनों H निकलने से, जिसको तुम डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हो, कीटोन तैयार हो जाएगा। ये ओपेनोर्स ऑक्सीडेशन है, बस सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया, कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं किया। और एक पुरानी रिएक्शन उठा रहा हूं भाई, एक पुरानी रिएक्शन उठा रहा हूं, कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन, जिसको तुम पीछे करके आए हो एल्कोहल चैप्टर में, कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन, याद है कॉपर 300 वाला रिएक्शन। तो यहां मैंने एक प्राइमरी एल्कोहल लिया, उस पे कॉपर 300 डिग्री लिख दिया, माइनस हाइड्रोजन अगर आपको याद हो तो एल्डिहाइड बन गया। और अगर मैं इस जगह पे एक सेकेंडरी एल्कोहल लिख दूं, कॉपर 300, ये आपका कीटोन बन जाना है। और जब मैं इस जगह पे कोई टर्शरी एल्कोहल लिख दूं, हाई टेम्परेचर है, टर्शरी, हाँ बिल्कुल है, आप खुद ही बोल गए, अच्छी बात है, वेरी गुड। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने का तरीका भी था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है भाई। तो एल्कीन का ओजोनलाइसिस करवाया, एल्काइन का हाइड्रेशन करवाया, 40% डाइल्यूट H2SO फॉर 1% मर्करी, ठीक होगी बात। उन दोनों को करवाने के बाद हम सीधे चैप्टर पे पहुंच गए, एल्काइल अराइल हलाइड से पहले बेंजीन पे। तो बेंजीन पे रिएक्शन करवाई तो गटरमैन्स कोच रिएक्शन थी, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl। गटरमैन्स एल्डिहाइड था,
HCN हाइड्रोजन साइनाइड। फिर टोलुइन पे हमने इटार्ड करवाया CrO2Cl2। उसके साथ एक ऑल्टरनेट चूज किया CrO3+ एसिटिक एनहाइड्राइड। जब वो खत्म हुआ तो फिर हम लोगों ने टोलुइन को डबल हेलोजिनेट करवाया, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। एक कार्बन पे 2 Cl आती, एक्वस KOH से रिएक्शन करा के एक कार्बन पे 2 OH, पानी निकाल दिया, एल्डिहाइड बन गया। वहां कहानी खत्म हुई। उसके बाद हम एंट्री कर गए अल्कोहल्स पे। तो अल्कोहल और जेमिनल डाइहैलाइड और जेमिनल के हमारे पास जो टर्मिनल है उन्होंने एल्डिहाइड दिया अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस से, और जो नॉन टर्मिनल थे बीच वाले उन्होंने कीटोन दिया। उसके बाद अल्कोहल के 3 तरीके थे जिसमें 2 पुराने थे और एक हल्का सा नया था टर्शरी ब्यूटोक्साइड वाला जिसका नाम है ओपेनोर्स ऑक्सीडेशन। बोलो भाई, बात समझ में आई? चलो, मैंने कहा था पुराने मेथड्स ही हैं, तो नए नए वाले मैंने छुट्टी से पहले उठा लिए, ठीक है ना। तो अब मेरे पास है एक नया मेथड और, क्योंकि आपको पता है एल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल के बाद चैप्टर खुद एल्डिहाइड कीटोन है और हमें एल्डिहाइड कीटोन ही बनाने। तो अब हम एसिड्स पे घूम के चले जाएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छी रिएक्शन है, यूजफुल रिएक्शन है, जिसको बोलते हो ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एल्केनोइड्स। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एल्केनोइड्स, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एल्केनोइड्स, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एल्केनोइड्स। शुरू करें भाई इसको। चलो, किया क्या भाई, सबस्ट्रेट कैल्शियम एल्केनोइड्स हैं, सबस्ट्रेट कैल्शियम एल्केनोइड्स हैं। प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ हीटिंग है, प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ हीटिंग है, ठीक है जी। प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ हीटिंग है। चलो जी, यहां कैल्शियम फॉर्मेट लिखा गया, अब बस हीटिंग करवानी है और सिंपल ट्रिक लगानी है आपने, और कुछ नहीं करना। हीटिंग करवाया, लो जी, माइनस क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। और हो सकता है आप लोगों को स्ट्रक्चर बाकी बचा हुआ दिख रहा हो, HCHO। अब मैं आपको कैल्शियम, ये था कैल्शियम मीथेनोएट मतलब फॉर्मेट, कैल्शियम मीथेनोएट मतलब फॉर्मेट। अब आप क्या करोगे, कैल्शियम एल्केनोएट जो तुम्हारा मन करे, क्या कोई सोच सकता है क्या बनने वाला है? हाँ जी, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर हो गया, ये आपके पास एसीटोन आ गया, ठीक है जी। अगर मैं इसकी जगह पे कैल्शियम, ये 6 कार्बन वाले को आप बोलते हो एडिपेट, एडिपिक एसिड। देखो क्या बनने की चांस है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, साइक्लो पेंटेनोन। अब ये जो कैल्शियम एल्केनोएट है यहाँ बेरियम एल्केनोएट, बेस का एल्केनोएट लेना है तुम लोगों ने, कैल्शियम का ले लो, क्लियर ना, स्ट्रोंशियम का ले लो, बेरियम का ले लो। तो कैल्शियम एल्केनोएट को तुम लोग स्ट्रोंशियम एल्केनोएट भी लिख सकते हो, बेरियम एल्केनोएट भी लिख सकते हो, और द एल्केनोएट्स
ऑफ स्ट्रोंशियम और बेरियम, एक ही बात है। सेकंड है कि आपने एल्केनोइड्स लेंगे। अब आपने इसमें ऑब्जर्व किया होगा कि एल्डिहाइड तो एक ही बना सिर्फ ना, एल्डिहाइड तो एक ही, उसके बाद तो कीटोन कीटोन बनने शुरू हो गए। जस्ट इफ यू वांट टू मेक द एल्डिहाइड्स तो आपको मिक्सचर लेके चलना पड़ेगा। कैसे, चेक करो जी। फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स के लिए थ्रू द डिस्टिलेशन, अगर आप लोग थ्रू द डिस्टिलेशन अगर आप एल्डिहाइड बनाना चाहते हो, थ्रू द डिस्टिलेशन अगर आप एल्डिहाइड बनाना चाहते हो तो आपको मिक्सचर लेके चलना पड़ेगा। कैल्शियम एल्केन ओएट प्लस कैल्शियम फॉर्मेट फिक्स है, ये तो ऑलवेज ही होना चाहिए। कैल्शियम एल्केनोएट और कैल्शियम फॉर्मेट फिक्स है। कैसे, देखो जी, कैल्शियम इथेनोएट लिया आपने, ठीक होगी बात। इधर कैल्शियम फॉर्मेट ले लिया आपने, फॉर्मेट को तो पहचानते होगे मेरे ख्याल में, मिथेनोएट। अब इसका आपने डिस्टिलेशन स्टार्ट कर दिया, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर हो गया एज यूजुअल, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर हो गया एज यूजुअल। लेकिन सोचो यहां ना वर्ड्स रिएक्शन के जैसे तीन तीन आंसर आएंगे। जैसे खुद एसीटोन दे देगा, ये खुद फॉर्मेल्डिहाइड दे देगा, और इन दोनों का मिक्सचर। इथेनल एसिटाल्डिहाइड दे देगा, तो मिक्सचर बन रहा है। अगर मैं इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, तो ये फ्रॉम ए आ गया। अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड लिख रहा हूं, ये फ्रॉम बी आ गया। और अगर मैं एसिटाल्डिहाइड लिख रहा हूं, फ्रॉम ए एंड बी आ गया। क्यों जी, पता चला ये क्या तामझाम हो रहा है? कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्कशन हो सकती है। कैल्शियम फॉर्मेट विल गिव द फॉर्मेल्डिहाइड, कैल्शियम एसिटेट एंड फर्दर any type of calcium alkanate will give the ketone। if calcium adipate, कैल्शियम का कोई डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट लोगे तो रिंग कीटोन्स। और अगर फॉर्मेट फिक्स कर लिया है, कैल्शियम फॉर्मेट फिक्स कर लिया है, और उसके साथ में जो मन करे एल्केनोएट ले लो, तो फिर तीन तीन प्रोडक्ट आएंगे, ए अकेले से, बी अकेले से, और इन दोनों के मिक्सचर से आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो। बोलो जी। अब पता क्या है, इसी की नकल, इसी की नकल पता क्या है, हेडिंग आपके पास अब जैसे ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एल्केनोइड्स है ना, अब आपको कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ एल्केनोइक एसिड हो जाएगा। जैसे ड्राई डिस्टिलेशन है, बस कैल्शियम गायब हो जाएगा उसमें से, कैल्शियम। मतलब इसकी लिटरल नकल है। तभी मैं आपसे कह रहा था छुट्टी से पहले तो मैंने आपको बता दिया जो ठीक ठाक से मेथड थे, मतलब छुट्टी के बाद, मतलब आज जो है एल्को लेके बैठ के ऑक्सीडेशन करे जा रहे हैं, तो ठीक है पीडीसी पीसीसी ले लो, कॉपर 300 ले लो, क्लियर। ऐसे बनाना तो ग्रेनाड से ही बना लो, आपको पता है एल्डिहाइड कीटोन ग्रेनाड से कैसे बनते हैं। तो जो करे गए मेथड है वो सारे आज की डेट में आएंगे। इक्का दुक्का आएगा वर्ड्स आपका केनिजिरो रिएक्शन, सॉरी रोजेनमंड रिएक्शन, वो तो रिएक्शन था अभी प्रिपरेशन में, रोजेनमंड रिएक्शन, स्टेफन रिएक्शन, ये पहले भी बात हो चुकी है। तो कुल मिलाकर ड्राई डिस्टिलेशन कैल्शियम एल्केनोएट पुराना मेथड है, तो जिसमें आप लोगों ने यहां अप्लाई करना है। सुनना मेरी बात को ध्यान से, लो जी। कैटालाइटिक अगला मेथड है भाई, कैटालाइटिक डी composition of the carboxylic acids, कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सब कुछ वही है, सबस्ट्रेट आपके पास
कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, कैटलिस्ट कैटालिटिक बोल रखा है, कोई MnO, कोई CaO एटसेट्रा। टेम्परेचर आप 300-400 डिग्री लेके चलोगे, ये नहीं पुराने वाला मटेरियल ये लिटरली। तो जब भी आप फॉर्मिक एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन वर्ड यूज ना करके कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन करवाओगे, जैसे कैल्शियम फॉर्मेट था ना पीछे, और फॉर्मिक एसिड है, तो सेम फिनोमिनन कॉपी पेस्ट होएगा, सेम फिनोमिनन। तो मैं आपको लिख के बताता हूं, एक बार आप अपना लिखा हुआ काटना मत, मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से हमने काम करना है। जैसे यहां कैल्शियम हुआ करता था पहले, अब यहां OOCOOHH आ गया। अब आपने थोड़ी स्मार्टनेस दिखाई और इसको यहां से काट दिया, यहां HH लिख दिया। ये फॉर्मिक, ये भी फॉर्मिक, वही 300 डिग्री, वही MnOCO, और H2CO3 बाहर हो गया, H2CO3, और H2CO3 को कलेक्टिवली H2CO2 बोलोगे। बोलो भाई, ऐसी अगर आप एसिटिक एसिड के 2 मोल ले लो, सेम प्रोसेस करवा दो, ऐसी अगर आप लोग सक्सिनिक एसिड लेकर सेम फिनोमिनन करवा दो, इससे बताना क्या बनेगा, सक्सिनिक एसिड है ये। एक्चुअली तुम लोग ना क्लास में परफॉर्म नहीं करना चाहते, तुम लोग जीनियस हो, तुम सीधा पेपर में परफॉर्म करते हो जाकर ना। तुम कहते जी प्रैक्टिस प्रैक्टिस को गोली मारो, हम तो सीधे ओलंपिक खेलने जाएंगे बस। बस हमें ना खिलवा दो आप, टोक्यो पिछली बार हुआ, अगली बार जहां भी होएगा हमें भेज देना, हम बस गोल्ड मेडल ही लाएंगे, बाकी सब लेकर आएंगे। तो सीधे ओलंपिक में भेज दो हमें बस। तो भेज दिया आपको ओलंपिक में, चलो इसका आंसर मैंने लिख दिया, साइक्लोप्रोपेनोन, फॉर्मिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड का अगर मिक्सचर लेके चल रहे हैं, तो प्रैक्टिस का आपको कोई शौक है नहीं, तो मैं लिख देता हूं फॉर्मेल्डिहाइड एसीटोन प्लस एसिटेल्डिहाइड, कंडीशन सेम है। अगर एडिपिक एसिड ले लें, इसका आंसर ही मैं लिख दूंगा, आप टेंशन मत लो, आपको सीधा ओलंपिक में भेजेंगे। चलो, ये कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो आप चाहो तो आपके पास सिनॉप्सिस पढ़ा हुआ है, एग्जांपल नंबर 1 चेक करो, फिर एग्जांपल नंबर 2 लाइव में चेक करो। हाँ बोलो जी, लास्ट सेकंड मतलब, ये तो नकल है उसकी, ये देख, इसको चेक कर, कैल्शियम फॉर्मेट को और कैल्शियम एसिटेट को। अब फॉर्मिक फॉर्मिक और इसको चेक कर, ये लास्ट है, ये सेकंड लास्ट है, ये थर्ड लास्ट है। सेकंड लास्ट ही बता रहा था, तू वैसे एक्साइटेड हो गया, वो सुन तो लिया कर पहले। ये तो बता रहा तेरे को रेफरेंस देके, मैंने कहा ये कैल्शियम एसिटेट है, ये कैल्शियम फॉर्मेट है, और यहाँ यही फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड है जो वहां बना,
एसिटिक एसिड, सॉरी एसीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड, वो यहां बना फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड। सेम कॉपी पेस्ट है उसका और कुछ नहीं है, बस वहां कैल्शियम था, अब यह कैल्शियम नहीं है। एग्जाम्पल नंबर समझ में आ गया अभी तेरे को लास्ट सेकंड? चलो अच्छी बात। अब जल्दी से एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 जल्दी से करके बता दो, अगर ओलंपिक में जाना है तो। छेती छेती करो भी। हो गया जी। चलो इसके बाद पेज नंबर 69 का जो छठा तरीका है, हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। फ्रॉम ग्रिगनार्ड ऑलरेडी डन कर चुके हो, बस थोड़ा फास्ट करेंगे इसको। फ्रॉम ग्रिगनार्ड रीजेंट, ठीक है जी, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रीजेंट। तो पहले नंबर पे ग्रिगनार्ड की रिएक्शन विद HCN, आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद हो तो बहुत बुरी बात। सी पे अटैक हुआ मिथाइल माइनस का, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। इसका एक ड्रॉबैक भी बताया था, हो सकता है किसी जनता को याद हो, ठीक है जी। तो वापस वहीं आते हैं, मिथाइल माइनस का सी पे अटैक हुआ, उसके बाद जैसे इसको हाइड्रोलाइज करवाया था, तो आपको भी पता है मुझे भी पता है, ये यहां से हटकर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो हाइड्रोलाइसिस वाला स्टेप एक बार यहां से हटाकर आगे लिख देते हैं, जिससे कंफ्यूजन नहीं आए। हो सकता है आपको ये बात पता चल गई हो। अब रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, विद फॉर्मेट, क्यों भाई? अब आपको भी याद है, मुझे भी ध्यान है, सीधी ट्रिक खेलते हैं। आपको बताया था ये लिविंग ग्रुप है, ये ग्रिगनार्ड रीजेंट है, इस CH3 माइनस ने इस C पे अटैक किया, एल्डिहाइड बन गया, ठीक होगी बात। थर्ड, रिएक्शन विद RCN, या तो आप भूल गए या आपको याद है। RC बिल्कुल ठीक है। सब पुरानी बातें, हो सकता है आपको याद आ रही हो, वो सबका बिल्कुल याद ना आ रही हो, जीरो नील बट्टे सन्नाटा। चलो अच्छी बात है।
इसका फोर्थ पार्ट था आपके पास रिएक्शन विद आरसीओ ओ, इसकी भी ट्रिकी गेम खेल लो। आरसीओ ओ आर आर एम जी एक्स, इसको डैश कर देते हैं जिससे थोड़ा डिफरेंशिएट होता रहे। एक ही जगह दिखती है इसको अटैक के लिए, वहां अटैक किया इसने, सीधे ट्रिक लिख दे। ये लीविंग ग्रुप हो गया, ये आर ओ एम जी बी आर आ गया अलग से, इसका ट्रिक ही लिख दिया सीधा। रिएक्शन विद एसिड हेलाइड, रिएक्शन विद एसिड हेलाइड, इसका भी ट्रिक लिख लो, सीधा कीटोन बन गया। इसमें हमने ज्यादा कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं, क्योंकि पुरानी बातें थी, एल्कोहल चैप्टर से लगातार करते आ रहे हैं, तो इजीली काम डन हो जाएगा। अब एल्डिहाइड ओनली पे ना दो अच्छी अच्छी नेम रिएक्शन आ रही है। आप ही के पेज नंबर 69 पे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। लो जी, इसमें बड़ी फेमस रिएक्शन है एक, आर ओ एस ई एन एम यू एन डी, रोजेनमंड्स रिडक्शन। 12वीं के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, कंपटीशन के लिए भी जबरदस्त इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रोजेनमंड रिएक्शन, इन भाई साहब का सबस्ट्रेट कौन है? आपका एसिड हैलाइड RCOCl, सबको पता है ये असाइलेशन का बेस्ट ग्रुप माना जाता है, और इसका जो हैलाइड है यहां सारे के सारे एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर वेरी गुड Lg है। जितने भी एसिड के डेरिवेटिव्स हैं उनके अंदर बेस्ट Lg यही भाई साहब है, ठीक है ना। रिएक्शन करवाने के लिए कंट्रोल्ड रिडक्शन, पीडी विद BaSO4, पीडी रिड्यूसिंग एजेंट है और BaSO4 कंट्रोलिंग रिएजेंट है, इसी को और करके PDC लिख सकते हो। इसका मतलब होता है कंट्रोल करके रिडक्शन करवाना। अगर कंट्रोल रिडक्शन नहीं करवाओगे, अगर कंट्रोल रिडक्शन नहीं करवाओगे, अगर कंट्रोल रिडक्शन नहीं करवाओगे तो फिर इसका ना, नहीं नहीं ऑक्सीडेशन थोड़ी हो रहा है, पहले एल्डिहाइड बनेगा फिर एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन कंट्रोल ना करो तो एसिड, और रिडक्शन ना कंट्रोल करो तो आगे एल्केन तक पहुंच जाएगा ये। तो आपको देखना और समझना क्या है, RCOCl प्लस हाइड्रोजन, इस काम को करने के लिए PD, इस काम को रोकने के लिए BaSO4। BaSO4 के बारे में तो लिखा जा सकता है, इट डीएक्टिवेट्स द हाइड्रोजन, सॉरी PD फॉर हाइड्रोजनेशन। ये पीडी को हाइड्रोजनेशन के लिए डीएक्टिवेट करता है। बाकी तो आप सारे समझदार हो ही। ये Cl यहां से लीव करा, H आ गया, ये HCl हो गया। अब चाहो तो कितने टाइप की, जितना नाम खतरनाक उतनी रिएक्शन खतरनाक नहीं है। Cl हटा के H तो लगाना है। आपके इसमें लिखा हुआ है एल्डिहाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट, जिसको आप पहले सीख चुके हो, क्लियर। वो कौन है? PDBSO4। PDBSO4 का नाम भी लिख दो,
LINDLAAR, लिंडलार्स रीजेंट। और आप में से कुछ बच्चों को याद होगा, इसका नाम हमने पहले भी लिया था। लिंडलार्स रीजेंट इज ओनली फॉर कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन। ठीक है जी। BSO for acts as a poison for the catalyst PD and thus decreases the catalytic action, वो मैंने लिख दिया है। इट प्रिवेंट्स फर्दर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड टू अल्कोहल, बिल्कुल ठीक है, कंट्रोल्ड का मतलब तो यही होता है। द कैटलिस्ट इज ऑल्सो पॉइजन टू स्मॉल एक्सटेंट बाय, अगर कैटलिस्ट को पॉइजन करना है तो कुछ जरूरी नहीं BSO4 लेके चलो, तो पॉइजन के फॉर्म में आपको सल्फर, क्विनोलिन ये सब ले सकते हो, तो कोई वो फॉर्मेलिटी है। आपको BSO4 को याद रखो, इट इज अ पॉइजन टू प्रिवेंट द फर्दर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड टू अल्कोहल, BSO4। बोलो जी, पता चल गया हो क्या रहा है? कैटलिस्ट पॉइजन का नाम लिखना चाहते हो तो मुझे दिक्कत नहीं है। कौन हो जाएगा? जैलीन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, क्विनोलिन भी हो सकता है, ये कैटलिस्ट पॉइजन है। जब इस टाइप की रिएक्शन चल रही हो ना, तो एक फालतू में ना ऑल्टरनेट फंसा रखे हैं। मैं फिर बच्चों को 100% कन्फर्म कर दूं कि आपको ध्यान सिर्फ नेम रिएक्शन पे देना है। इसके नीचे देखना, रोजेनमेंट का ऑल्टरनेट दिया हुआ है, उसमें उसने TPH, लिथियम ट्राइब्यूटोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड टाइप से ले रखे हैं, तो मैं उसको अगले पेज पे लिख रहा हूं। ऑल्टरनेट ऑफ ROSENMUND, रोजेनमंड्स रिडक्शन का ऑल्टरनेट। पता है इसका मन क्यों ललचाया? मैं आपको बता देता हूं। ये जो Cl था ना, ये नेगेटिव नेचर का था। इनको लगा कोई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इस टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट लेके आओ, एल्डिहाइड तो बन जाएगा, लेकिन एल्डिहाइड अल्कोहल में बदल जाएगा। ये पंगा है, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कॉन्टिन्यूसली एच 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 दिए जा रहा है। तो इन्होंने ना TPH दे दिया, जो देता ही एक एच है, TPH ट्राई फिनाइल टिन हाइड्राइड। तो सबस्ट्रेट तो वही है, सबस्ट्रेट तो बदला नहीं। मैंने बोला जब रोजेनमंड का ऑल्टरनेट है तो सबस्ट्रेट थोड़ी बदल देगा, लेकिन जिससे रिएक्शन करवानी है ना, वो लिमिटेड रिडक्शन वाला, जैसे इसने TPH ले लिया, ट्राई, बात को समझो, बजाय इसकी कि हम क्रैमिंग करें, C6H5 होल थ्राइस, एक ही H है, बस Cl हटाएगा, H आ जाएगा, H नेगेटिव है वो भी। ऐसे ही इसने लिखा लिथियम ट्राइब्यूटोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ट्राइब्यूटोक्सी, क्लियर ना? इसके अंदर से आपने लिथियम ट्राइब्यूटोक्सी टर्शियरी ब्यूटोक्साइड ले सकते हो आप, TBUO होल थ्राइस, लिथियम लिया है, क्लियर, साथ में एल्यूमिनियम लिया है, साथ में हाइड्राइड लिया है। तो खुद ही देखो, इसके पास भी एक ही एच बचा। जितने ज्यादा एच होंगे उतना रिएक्शन की पॉसिबिलिटी, चांस एल्कोहल तक जाने के होंगे। अब तो सिंपल सिंपल जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, वैसे तुम्हें भी समझ में साथ साथ आ जाए तो मजा आ जाएगा। एसएन टाइप की रिएक्शन ही है सिर्फ, कि एक Cl गया, H आ गया, काम खत्म। तो मैंने RCOCl, या तो ये TPH लिख दिया, या फिर लिथियम, क्लियर है, बिटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख दिया। तो वहां क्या हुआ, इस Cl का रिमूवल और H आ गया। इसको मैं जनरली असाइल SN बोलता आ रहा हूं लंबे टाइम से। अगर ये ना होता तो ये एल्काइल SN हो जाना था, लेकिन अब ये है तो ये असाइल SN हो जाएगा। SN का मतलब होता है पुराना न्यूक्लियोफाइल जाएगा और नया न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह पे आ जाएगा। तो ये ऑल्टरनेट ऑफ रोजेनमंड्स है। बोलो भाई। अगली रिएक्शन है आपके पास स्टीफंस रिएक्शन। ये भी रिडक्शन ही है,
लेकिन देखकर तुम्हें याद जरूर आ जाएगी ऐसा पहले कभी किया हुआ है। सबस्ट्रेट कौन है जी इसका? RCN। रिएक्शन किससे करवानी है? टिन HCl। इसको देखने के बाद 2 4 5 बच्चों के दिमाग में जा रहा है या ज्यादा के दिमाग में जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है। एंड देन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। हो सकता है आपको रोजरमंड सॉरी गेटरमन्स रिएक्शन का एंड वाला स्टेप याद आ जाए कि तुमने बेंज एल्डिमीन बनाकर उसको हाइड्रोलाइज किया था। कोई बात नहीं, देख लेते हैं जी। चलो, अब आप मेरी हेल्प करने वाले हो। RC ट्रिपल बॉन्ड एंड, यहां टिन HCl लिया, हाइड्रोजन ऐड किया, यहां RCH डबल बॉन्ड NH आ गया, ये एल्काइल साइनाइड है, ये आपके पास एल डी मीन है। अगर फॉर्मेल्डिहाइड हो तो फॉर्मेल्डिमीन, एसिटाल्डिहाइड हो तो एसिटाल्डिमीन। अब इसको आप लोग हाइड्रोलाइज कर रहे हो, पुराना तरीका, H OH, HOH HOH, तो एक कार्बन पे 2 OH आ जाएंगे, माइनस अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा और आपका एल्डिहाइड तैयार है। अगर आपको लगता है एक स्टेप और लिखा जाए तो मैं लिख सकता हूं। आपको लगता है नहीं नहीं समझ में आ गई बात, जैसे आपने गेटरमांस में करवाया था बेंजल्डिमीन बनाकर फाइनली हाइड्रोलाइज तो किया था, वो नकल कर दी हमने। बोलो जी। तो पेज नंबर 69 के लास्ट राइट के बॉटम पे लिखा हुआ है RCN2H टिन HCl, और उसके बाद हाइड्रोलाइज कर दिया। इस रिएक्शन में एल्डिहाइड बनते हैं, कीटोन बनता नहीं है। क्लियर। और कभी उसने H2SnCl4 लिख दिया, वो एक ही बात है, SnHCl लिख रहे हो तो रिड्यूसिंग एजेंट ही है SnHCl। अब इसका ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट ऑफ स्टीफंस रिडक्शन, सब कुछ वही है, एवरीथिंग इज सेम। एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड इसका सबस्ट्रेट है। जो रिएक्शन करवानी है ना आपने, वो कुछ इसी H माइनस टाइप का, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, एक बार दिमाग में डाल लो परमानेंटली। एल्केन हो तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एल्कीन एल्काइन हो तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बेंजीन हो तो आपका इमोशनल कार्ड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और अगर हेलोएरीन्स हो तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एल्काइल हैलाइड हो तो SN एल्कोहल हो SN फिनोल हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ईथर हो SN। क्लियर। और एल्डिहाइड कीटोन आ जाए तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, साइनाइड आ जाए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बात ये क्रैमिंग की नहीं है भाई। RCN को देखने के बाद तुम्हारे दिमाग पे कार्बन पे प्लस है और नाइट्रोजन पे माइनस है, अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें जो रिएजेंट है वो एनसीईआरटी में भी मेंशन है, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, DIBALH, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है जी। और कुछ खास नहीं करना, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस से बस।
लो जी, आर सी ट्रिपल बॉन्ड है, वही रिड्यूसिंग एजेंट है, वही आर सी डबल बॉन्ड NH है, वही हाइड्रोलाइसिस होना है, एवरीथिंग इज सेम, बस रिएजेंट बदला है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये पार्शियल प्लस है, ये पार्शियल माइनस है, कार्बन इजीली इनवाइट करेगा किसको, न्यूक्लियोफाइल। और कहां है भाई न्यूक्लियोफाइल की ना, मेटल से जुड़ा हुआ H, हाइड्रोजन बॉन्डेड विद मेटल इज नोन एज हाइड्राइड, और उसका जो नेचर है वो न्यूक्लियोफिलिक है। बोलो भाई। इसके बाद 70 नंबर पेज के सारे मटेरियल आप कर चुके हो। नाउ द एंड, लास्ट एंड फाइनल प्रिपरेशन मेथड खत्म हो रहे हैं। इसके बाद भाई आपको ओनली कीटोन्स बनाने हैं। सीक्वेंस में लिखो तो ज्यादा बर्डन नहीं होता, सारा सिलेबस कवर हो गया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, टोलुइन, एल्काइल हैलाइड देता नहीं, डाइहेलो एल्केन, फिर खुद एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन तीन तीन तरीकों से, डिहाइड्रोजनेशन, ओपन ओवर, क्लियर। और इसके अलावा पीडीसी, पीसीसी एटसेट्रा। फिर एल्डिड कीटोन चैप्टर तो एल्डिड कीटोन बनवाएगा नहीं, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट, फिर एसिड, एसिड के कैल्शियम डेरिवेटिव्स, ये उनको डायरेक्ट आपने कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन करवा दिया, क्लियर ना। तो ये सब चीजें आपको मिलती रहेंगी। अब उसके बाद सिर्फ एल्डिहाइड पे आ गए तो रोजेनमंड बचा और आपका स्टीफन बचा। कीटोन्स पे आ गए तो बिल्कुल कचरा सा है, कोई ज्यादा मेथड आपके पास है नहीं, क्लियर ना। इसमें जो पहला मेथड है वो असाइल क्लोराइड है, और दूसरा मेथड भी असाइल क्लोराइड ही है, बस उसमें बनाकर दे रहा है आपको फ्रिडल क्राफ्ट। तो मैं जैसे पहला मेथड दे दूं आपको, क्लियर ना, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। आप बोलो ये तो पुरानी बात है, बिल्कुल है। बेंजीन का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने कभी, CH3COCl, AlCl3। कोई मुझे इसका आइडिया से दे सकते हैं भी क्या क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा? तुम और इसका नाम आपने दिया था एसिटोफिनोन, अगर आपको याद आ रहा है तो। इसी के नीचे एग्जाम्पल नंबर 5 का पहला क्वेश्चन देखो, इसी के नीचे एग्जाम्पल नंबर 5 का पहला क्वेश्चन देखो। सेम है, इथाइल फिनाइल या फिर फिनाइल प्रोपेनोन बोल सकते हो उसको ना आप, फिनाइल प्रोपेनोन, 3 कार्बन है। चलो जी, सेकंड, इसी असाइल क्लोराइड को ही बेचारे को बार बार यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि असाइल का Cl रिमूवल दुनिया का बड़ा आसान काम है। असाइल का रिमूवल बड़ा आसान काम है, रिमूवल ऑफ असाइल इज वेरी 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 इजी। क्यों भाई? तो हमने क्या किया, पहले इस RMGX का नाम तो सुना होगा, CdCl2 से रिएक्शन करवाया है, कुछ नहीं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यूज करना है, मेटल कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, तो दो नेगेटिव R2CD और Mg के साथ X के साथ Cl, ये बाहर हो गए। हमारा टास्क इससे है, इसको हम लोग आगे और इनऑर्गेनिक में चैप्टर आएगा, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। और आप में से मैक्सिमम बच्चों को शायद पता हो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो आर है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो आर है वो नेगेटिव नेचर का है, कार्बन एनाइन। सुन समझ पा रहे हो तो बस फिर तो काम ही आसान हो गया। RCO Cl लिविंग ग्रुप है,
इस न्यूक्लियोफाइल को एक पुराने न्यूक्लियोफाइल R2CD से डिस्प्लेस या रिप्लेस कर दोगे तो R डैश अपनी जगह फिक्स है, CO अपनी जगह फिक्स है, Cl की जगह R आ गया और इसके दोनों Cl CD को ज्वाइन कर गए। और अगर आप सुनना पसंद करो तो इस पूरी रिएक्शन को हमने क्या बोल दिया, असाइल सब्स्टिट्यूशन। इसके ना नीचे ना एग्जांपल नंबर 4 है, इसने क्या लिखा है, एक्सप्लेन व्हाई डाइअल्काइल कैडमियम इज कंसिडर्ड सुपीरियर एज कंपेयर टू ग्रिग्नार्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। क्लियर, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम RCOCl। RCOCl को RCOOR में कन्वर्ट करना है तो R2CD को हम बेस्ट क्यों मान के चल रहे हैं। वैसे इसका लॉजिक जो मुझे समझ में आता है, कैडमियम डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसका ENC ज्यादा होएगा तो इसके पड़ोसी कार्बन का नेगेटिव नेचर ज्यादा होएगा, बेटर न्यूक्लियोफाइल बनेगा। और हमें पता है या मुझे पता है कि ये जो Cl है ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है और इसका 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 रिमूवल तो अच्छे न्यूक्लियोफाइल से कर पाओगे आप। तो चलो इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं कि भाई साहब लिख क्या रहे कि ऐसा क्यों है। इन्होंने लिखा सिंस कैडमियम, लो जी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका ENC भी तो ज्यादा ही होएगा। किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए है, उसका ENC ज्यादा है। क्लियर, मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.2 है, तो मुझे मेरी बात का जवाब इसी टर्म्स में मिल गया। Why the dialkyl cadmium is good as compared to RMGX for the preparation of ketone from the RCOCl। तो मुझे पता था ये असाइल SN रिएक्शन चल रही है, मुझे पता था ये असाइल SN रिएक्शन चल रही है। तो किसी असाइल SN रिएक्शन को करवाने के लिए, किसी असाइल SN रिएक्शन को करवाने के लिए न्यूक्लियोफाइल शुड बी गुड। तो भाई जो कैडमियम से जुड़ा हुआ R होएगा उसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर भी ज्यादा होएगा। क्लियर, तो वर्डिंग सुन ले, therefore dialkyl cadmium are less reactive than grignard towards nucleophilic addition reaction as such। dialkyl cadmium reaction with the more reactive acid chloride to give ketone but do not react further with the less reactive ketone thus form to give tertiary alcohol। in contrast grignard की तो रिएक्टिविटी मच हायर है। भाई एक ग्रिग्नार्ड लेके चलते हो, खट 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 दुनिया आगे चल पड़ती है। अगर मान लो तुम्हें मैं एस्टर दे दूं, एस्टर से ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन करवा दूं, पहले तुम एल्डिहाइड कीटोन बना डालोगे, हाथों हाथ तुम कहोगे सर ये तो फिर रिएक्शन कर रहा है, तुम एल्कोहल बना लोगे। अगर ना रोको, अगर रिएक्शन को तुम कंट्रोल ना करो, क्लियर ना, अगर तुम रिएक्शन को कंट्रोल ना करो तो सामने सामने एल्केन बन जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड तो सुपर डुपर एक्टिव कंपाउंड है, तो हमें अगर रिएक्शन को रोकना है, कंट्रोल करना है कीटोन तक, तो ये बेस्ट है कौन, R2CD। क्लियर, तो इसका बड़ा सिंपल सा समरी बनाइए। अगर रिएक्टिविटी ऑफ RMGX is much higher as compared with R2CD। That's why R2CD makes only ketone, but Grignard proceeds the reaction further। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन को आगे तक ले जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन को आगे तक ले जाएगा। लो जी, ये आपके इस टेस्ट के सिलेबस का फिजिकल प्रॉपर्टीज को छोड़ के सारा काम डन हो गया। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जल्दी से नजर मार ले हम लोग, उसके बाद इसकी केमिकल रिएक्शंस है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बस इतनी इतनी है, ये जो दे रखी है ना 3 पॉइंट। तो इंटरेस्टेड हो तो आ जाओ जल्दी से, हमारा सिलेबस डन हो जाएगा फिर।
कल 1.5 आवर तुम्हारे डाउट्स का है, परसों का भी 1 घंटा तुम्हारे डाउट्स का है, तो तुम्हारे पास 2-2.5 घंटे हैं डाउट्स के। वेले हो गए जल्दी तो हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी स्टार्ट कर लेंगे, वेले तो क्यों रहना हमने। उसका तो फायदा ही मिलेगा ना। हम फिर कंफर्टेबल जोन में जाते हैं, फिर हम स्लो कर देते हैं सब्जेक्ट को ना। वो तो तुम्हें देखना है कि सारे डाउट्स होने के बाद। चलो जी, तो पहली बात, हमारे फॉर्मेल्डिहाइड सर के बारे में हमने सुना था, इनका 40% एक्वस सॉल्यूशन, आपको पहले भी बताया था, फॉर्मेलिन है जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को प्रिजर्व रखने के काम आता है। क्लियर है? जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को प्रिजर्व रखने में काम आता है फॉर्मेलिन। और मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने सुना हो तो, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है -21 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इट इज गैस एट रूम टेम्परेचर। The first aldehyde, formaldehyde, is a gas at room temperature. Lower aldehyde and ketones are colorless volatile liquid. Higher aldehyde और ketones वो तो फालतू की बकवास है। सिंपल जो काम की बात है वो बोर्ड पे आ रही है। सारी फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी नोट करनी होती है यार, कलरलेस ये और वो। उसके बाद कह रहा है फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन आर फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर। चलो अच्छी बात है। स्टार्टिंग 3 मेंबर्स, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर। जैसे जैसे आगे जाएंगे आर पार्ट बड़ा होएगा, एल्काइल पार्ट बड़ा होएगा, एल्काइल पार्ट वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी घटती चली जाएगी। तुम्हें पता ही है आर हाइड्रोफोबिक पार्ट है। लो जी, तीसरे नंबर पे चलते हैं। इसके बाद कह रहा है सोल्यूबिलिटी फॉल्स रैपिडली विद इंक्रीज इन द साइज। इसको तो यही लिख दे हम लोग, सोल्यूबिलिटी इन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द साइज ऑफ आर। ये तो कुछ पुरानी बातें लग रही हैं। ठीक है, चलो। The BP of aldehyde and ketones are higher than non-polar compounds due to the dipole-dipole interactions. ये पोलर, तो एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर हमें मिलता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इस वजह से इनके जो बीपीज है, बीपीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, वो ग्रेटर है, ज्यादा है। किससे ज्यादा है? नॉन पोलर कंपाउंड्स के कंपैरिजन में। तो सिंपल सी बात है, एल्केन एल्कीन के कंपैरिजन में तो ज्यादा होंगे ही, क्योंकि इनमें कुछ कारण ही नहीं है ना। डाइपोल डाइपोल का होना एक लंडन फोर्सेज होना, तो जहां डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होंगे वहां स्ट्रेंथ तो कंपेरेटिवली ज्यादा होगी। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कमजोर थोड़ी है। एल्डेन कीटोन डू नॉट इंडिविजुअली, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ये पानी के साथ कुछ छोटे मेंबर शो करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, और हाइड्रोजन का होना भी तो जरूरी था ना। कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं खुद में, मतलब इसलिए ज्यादा वोलेटाइल है एल्कोहल के कंपैरिजन में। वोलेटिलिटी इनकी कम है, ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है ना। और पिछले चैप्टर से कंपैरिजन है, कीटोन्स की वोलेटिलिटी, उड़ते जल्दी हैं, वेपराइज जल्दी होंगे। सोचो ना यार, एक कार्बन का मिथेनॉल अप्रोक्सीमेट 60-65 पे उबल रहा है, और एक कार्बन का एल्डिहाइड सिर्फ -21 पे उबल रहा है, मतलब गैस पे। और इसका अगला वाला +21 है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, यहाँ लिखा तो नहीं कहीं पर, मैं बता देता हूँ +21 है। और उसका अगला एसीटोन जाए तो 56 है, जबकि उधर वाला वो 65 था। एक कार्बन का एल्कोहल भी, साफ है कि वोलेटिलिटी किसकी ज्यादा है, इनकी। उसका पहला मेंबर एल्कोहल और इसका पहला मेंबर एल्कोहल का, एल्डिहाइड का। ये भाई सब गैस पड़े और वो भाई सब लिक्विड पड़े हुए। हाँ जी, कीटोन्स हैव हाईली हायर, वो मुझे लगता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू डी है ना। तो एल्डिहाइड और कीटोन में ना
सीसी बॉन्ड का फर्क पड़ गया, बाकी सब सेम था, बाकी सब कुछ सेम था, पोलैरिटी में से क्यू सेम चल रहा था। तो ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड की लेंथ है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, इसीलिए जो कीटोन्स है उनके डाइपोल मोमेंट, जो कीटोन्स है ना उनमें सिर्फ एक चीज का फर्क पड़ गया, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। जैसी बॉन्ड लेंथ बढ़ी सीधा इंपैक्ट उसका म्यू पे आ गया, म्यू समझते हो ना, डाइपोल मोमेंट। कीटोन्स हैव स्लाइटली हायर डाइपोल मोमेंट देन एल्डिहाइड्स, हेंस कीटोन्स हैव हायर बीपी। सो कंपैरेटिवली अगर कोरस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वेट सेम होएगा, ठीक है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बीपी सबसे ज्यादा एल्कोहल्स का है, फिर एल्केनोन, एल्केनल, सॉरी एल्केनोन, फिर एल्केनल, और फिर वो आपके एल्केन्स है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बीपीज, टॉप पे एल्कोहल्स है, फिर आपके कीटोन्स है, फिर कोरस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स है, एल्डिहाइड्स, और फिर आपके एल्केन्स। और इन दोनों में जो कंपैरिजन हुआ ऑन द बिहाफ ऑफ, इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन हुआ वो ऑन द बिहाफ ऑफ म्यू, डाइपोल मोमेंट हुआ। तो वैसे भी जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होती है उसका बीपी ज्यादा ही होता है। और एक जल्दी से एग्जांपल नंबर 6 देख लो, जिससे हमारा सिलेबस डन हो गया भैया अपना, हम फ्री हैं, कल से हम आरपीएस असाइनमेंट बुकलेट वगैरह सब देख लेंगे। कल कोशिश करो अल्कोहल फिनोल ईथर का सब डन कर डालो, फिर तुम्हें लगता है वेल्ले हो गए तो फिर एल्डिहाइड कीटोन पे टारगेट कर लेना। प्रिपरेशन मेथड्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज देखना भी, एग्जांपल नंबर 6। बिल्कुल ठीक बोल रहा पुत्र, और सबसे कम भी पता चल गया। है ना, पहला नंबर, चौथा नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इज इट? एल्डिहाइड कीटोन का डाइपोल तो इथर से ज्यादा ही है। हम्म, चलो। तो ये सारी बातें हो सकता है आपको वर्ड टू वर्ड क्लियर हो गई हो। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सबकी पहले हेडिंग लिखो, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, फिर उसके बाद बेंजीन, फिर डाइहेलोल्केन, फिर एल्कोहल, फिर एल्डिहाइड कीटोन तो छोड़ ही देना, फिर ग्रिगनार्ड, क्लियर, फिर एसिड के कैल्शियम सोल्ट, और उसके बाद फिर एसिड खुद जिसको कैटालिटिक डिकम्पोजिशन करवा रहे हो, क्लियर, फिर साइनाइड, पूरा सिलेबस कवर कर डालना, उनमें से फिर एल्डिहाइड कीटोन निकालने। हेडिंग लिख लिया करो, जो मुझे टीचर बताया करते थे, मुझे लगा वो बड़ा ठीक था, वो कहते थे पहले हेडिंग लिख लिया कर। तो फिर मैंने ना अपनी तरफ से इनोवेट कर दिया कि मैं चैप्टर वही चलता रहता हूँ, मैं रैंडमली नहीं, बच्चा भूल जाए, मैं भी भूल जाऊँ यार कौन सा मेथड रह गया रह गया। अब मैंने एल्केन के जितने थे सारे करा दिए, एल्कीन के ओजोनलाइसिस करा दिया, वोकर करवा दिया, हाइड्रोफॉर्मेलेशन करा दिया, एल्काइन का हाइड्रेशन करवा दिया, उसके बाद बेंजीन पे गटरमन्स कोच करवा दिया, गटरमन्स एल्डिहाइड करवा दिया, फिर टोलुइन पे इटार्ड करवा दिया, एक उसका ऑल्टरनेट करवा दिया, फिर मैंने टोलुइन पे क्लोरीनेशन करा दिया, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, फिर डाइहेलोल्केन का एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। ऐसे करके मैं चैप्टर याद कर रहा हूँ, मेथड मुझे अपने आप समझ में आ रहा है। तो इस टेक्निक को आप भी यूज कर सकते हो। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ हमारा सिलेबस डन हो गया, कल और परसों हम लोग फुल फ्लैश डाउट्स पे, अप्रोक्सीमेट 2.25 घंटे आपके पास, अप्रोक्सीमेट। ठीक है भाई, तो आज की सभा यही समाप्त होती है। ओके जी, ओके जी।